जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मनुष्य में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर बिना समय गवाए। आप लोग यह क्लास 2x करके देख लेना अगर आपके पास टाइम कम होगा तो। ठीक है, सीधा चलते हैं क्लास पर। मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा समानता कितनी होती है? आप लोग बताइए, मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा समानता कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 से 6 लीटर तक। ठीक है, 5 से 6 लीटर तक। अब इसको थोड़ा व्याख्या करके देख लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य में, देखो, एक वयस्क मनुष्य में शरीर में उसके कुल वजन का लगभग 7%। देखिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में उसके कुल वजन का लगभग 7% से 8% रक्त होता है, जो औसतन 5 से 6 लीटर के बराबर बैठता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रक्त को शुद्ध करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? तो ऑप्शन डी यानी किडनी। किडनी, हम जो किडनी होता है वो हमारी रक्त को शुद्ध करता है। किडनी हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानकर बाहर निकालता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? जैसे जब हमारा कहीं पर जैसे कट लग जाता है, जैसे ये हाथ है, यहाँ पर कट लग गया और यहाँ से जब खूब ब्लड निकलने लगता है तो वहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर थक्का बन जाता है जिससे ब्लड और बाहर नहीं निकलता। तो इसके लिए हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है वो हमारी मदद करती हैं। ठीक है। चोट लगने पर प्लेटलेट्स, देखो, चोट लगता है तो उसमें प्लेटलेट्स सक्रिय होकर फाइब्रिन के जाल के साथ मिलकर रक्त के बहाव को रोकने के लिए थक्का बनाती हैं। फाइब्रिन का एक जाल होता है जो ऐसे ऐसे, मान लो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है, और इसके साथ में ही प्लेटलेट्स मिलकर, कैल्शियम और प्लेटलेट्स मिलकर यहाँ पर छोटे 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 दाने में यहाँ पर फंस जाते हैं, जिससे ब्लड और बाहर नहीं जाता, यही रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये आप लोगों को पता होगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखो, मानव रक्त का पीएच मान हल्का क्षारीय होता है जो कि 7.4 होगा। ठीक है, 7.4 होगा। पीएच स्केल, देखो यहाँ पर पीएच स्केल लिखा हुआ है। पीएच स्केल पर 7 उदासीन होता है। मतलब पीएच स्केल, मान लो ये पीएच स्केल है ये मान लो यहाँ पर 7 है। अगर 7 होगा तो ना क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा। ठीक है, अगर 7 होगा, रुक जाओ, अगर 7 होगा पीएच मान तो वो ना क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा। ठीक है, वो उदासीनी होगा। और 7.4 मान के कारण मानव का रक्त प्राकृतिक में हल्का क्षारीय होता है। देखो, अगर 7 से ऊपर बढ़ेगा तो क्षारीय होगा, अगर 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय होगा। तो 7.4, मतलब 7.4 अगर आ गया तो मतलब क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? देखिए, लाल रक्त कणिका जो कि हमारे ब्लड में होती है, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो वो 120 दिन का होता है। 120 दिन का, यानी कि कितने, 4 महीने का। 120 दिन यानी 4 महीने। ठीक है, 120 दिन यानी 4 महीने का होता है। ठीक है। अस्थि मज्जा में बनने वाले की बात, देखो, ये अस्थि मज्जा जो कि हमारे हड्डी में होता है, देखो, हड्डी के बीच इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में बनने के बाद लाल रक्त कणिकाएं रक्त प्रवाह में लगभग 120 दिनों तक सक्रिय रहती हैं और फिर पलिया में नष्ट हो जाती हैं। जो कि एक पलिया होता है हमारे शरीर में, जो पलिया होता है जिसे रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में होता है, वो यहाँ पर जाकर मर जाती है। खून खून यहीं पर जाकर खत्म हो जाते हैं, ये समझो। सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह ओ समूह होता है। ठीक है, जो कि हमारा है। ओ समूह होता है। ओ नेगेटिव, देखो, ओ नेगेटिव, यहाँ पर देख लो, ओ नेगेटिव। एक होता है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव सबको नहीं दे सकता क्योंकि केवल ये पॉजिटिव लोगों को दे सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव सबको देखता है क्योंकि एक RH फैक्टर होता है। RH फैक्टर, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें RH फैक्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखो, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। और रक्त समूह की लाल रक्त कणिकाओं पर कोई A या B एंटीजन नहीं होता, जिसके कारण यह बिना किसी रिएक्शन के किसी भी अन्य रक्त समूह के व्यक्ति को सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। ठीक है, देखो, ये मैं यही बताया हूँ, RH फैक्टर, अगर RH फैक्टर होगा तो सबको नहीं दे सकते। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो AB समूह को कहा जाता है। ठीक है, ये किसी से भी ले सकता है, ये किसी से भी खून ले सकता है। देखो, AB AB रक्त समूह AB रक्त समूह AB रक्त समूह में A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। इसके लिए प्रतिरक्षा तंत्र किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप के रक्त को बाहरी नहीं मानता और सुरक्षित रूप से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका व्याख्या यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रक्त में पाई जाने वाली लौह युक्त प्रोटीन को क्या कहते हैं? रक्त में पाई जाने वाली लौह युक्त प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आपको नींद ज़्यादा लगेगी, शरीर में थकान लगेगा। वैसे महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम ही होता है। ठीक है, हम पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है,
शरीर में हीमोग्लोबिन का रक्त कम होने से रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ। रक्त अगर ये मान लो रक्त हो गया, ये रक्त हो गए छोटे छोटे, जो कि रक्त ऑक्सीजन को ही ले जाते हैं, ठीक है। रक्त तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन ये काम हीमोग्लोबिन करता है, और ले जाने की क्षमता घट जाती है, जिससे एनीमिया यानी रक्त अल्पता की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। रक्त अल्पता की स्थिति पैदा हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण मानव में कौन सा रोग हो जाता है? इनीमिया हो जाता है, ठीक है, इनीमिया हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? देखो, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाना होता है। शरीर में संक्रमण और बीमारियों से बचाना होता है। देखो, श्वेत रक्त कणिकाओं का काम यानी डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर में मतलब बीमारियों से और शरीर को संक्रमण से बचाना होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी शरीर के सैनिक की तरह काम करती हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़कर संक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? देखो, मानव शरीर में रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है, प्लीहा को। इसे रक्त बैंक भी कहा जाता है, इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है, इसको सब कुछ कहा जाता है। प्लीहा आपातकालीन स्थितियों, जैसे कि कभी कभी होता है अत्यधिक खून बहना या सांक लगना, ठीक है, में शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रक्त को आरक्षित करके रखता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ हो जाता है? देखो ये भैया, ये बोन मैरो, कोई भी अगर देखो लाल रक्त कणिका हो या डब्ल्यूबीसी, मतलब ब्लड का, ये मान लो ब्लड, पूरा ब्लड मान लो, ब्लड का निर्माण ही अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है, ब्लड का निर्माण ही अस्थिमज्जा में होता है। आगे बढ़ जाते हैं। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो कि 120 से 80 mmHg होता है। मान लो देखो, जब हमारे हार्ट से, मतलब हमारे दिल से जब खून निकलता है तो 120 की स्पीड से निकलता है, और जब लौटता है तो 80 की स्पीड से लौटता है, ठीक है। यहाँ से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ से देखो, बस होगा, फिर यहाँ से इसे जाएगा, धमनी से इसे जाएगा, और यहाँ से जब लौटने लगेगा तो यहाँ से सीरा बन जाएगा, जहाँ से लौटना शुरू होगा वहाँ से सीरा बन जाएगा। मतलब इन दोनों बीच की कड़ी में भी एक नस होता है, जिसे केशिका कहते हैं, ठीक है, केशिका कहते हैं, केशिका, ठीक है, केशिका कहते हैं। एक सीरा होता है, ठीक है। सीरा, तो देखो, सीरा जो हमारे शरीर में इंजेक्शन लगते हैं वो सीरा में ही लगते हैं, जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो सीरा में ही लगाया जाता है, जो हमारे शरीर में इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा भी ना समय गवाए। लाल रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? देखो, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है, प्लाज्मा। अगर आप कहीं बैंक वैंक में जाएंगे तो आपको ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं पर अगर फिल्टर हो रहा होगा तो वहाँ पर एक प्लाज्मा होगा, जो कि ये मतलब एक प्रकार का लिक्विड होता है, मतलब थोड़ा तरल होता है, थोड़ा मतलब ये मान लो कि जेली टाइप का हो जाता है प्लाज्मा, ठीक है। रक्त का लगभग 55% भाग हल्के पीले रंग के तरल रूप में होते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यह अपने साथ प्रोटीन, पोषक तत्वों और हार्मोन का वहन करता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखो भैया, रक्त समूह की खोज जो की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। देखो, कार्ल बोल रहा हूँ, आपको समझा है, कार्ल लैंड बहुत बड़ा नाम है, आप समझो। देखो, वैज्ञानिक कार्ल ने वर्ष 1900, मतलब 1900 के दशक में एबीओ रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। प्रणाली का वर्गीकरण किया था, जिससे चिकित्सा में सुरक्षित रक्त आदान संभव हो सका है। जैसे अगर इसकी खोज ना की गई होती, अगर एबीओ ग्रुप की खोज ना की होती, अगर एबीओ की खोज ना की होती तो रक्तदान करना शायद ही संभव ना होता, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आगे बढ़ जाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, वो की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। देखो, विलियम हार्वे वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विस्तार से बताया था कि हमारा हृदय एक बंद परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त को कैसे पंप करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब होता है यही नसें जो होती है वही परिसंचरण तंत्र होती है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय तक ले जाती हैं? ये बताओ, जिसे कहते हैं पल्मोनरी सिरा, ठीक है, पल्मोनरी सिरा।
पल्मोनरी शिरा। आगे बढ़ जाते हैं। 18 हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? 18 क्वेश्चन है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? हृदय की जो धड़कन होती है उसको जो मतलब नियंत्रित करता है खनिज, उसे कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है। पोटेशियम यानी K+, पोटेशियम मतलब K+, ठीक है, K+। आयन हृदय, देखो आयन हृदय की मांसपेशियों में विद्युत लय और संकुचन के संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक खनिज है। आगे बढ़ जाते हैं। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहते हैं? देखो भैया, जब उच्च रक्तचाप हो जाएगा तो उसकी स्थिति को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। होता क्या है, जब धमनियों में रक्त का दबाव 140 मतलब हाई बीपी, वही 140 से 90 mmHg हो जाता है, 90 mmHg हो जाता है, 90 mmHg हो जाता है, ये उससे अधिक बना रहता है तो उससे अधिक बना रहता है तो चिकित्सा विज्ञान में इस गंभीर स्थिति को हाइपरटेंशन कहा जाता है। जो बहुत लोग कहते हैं कि भैया टेंशन में चला गया, हमारे बीपी हाई हो गया, वही। आगे बढ़ जाते हैं। किस आनुवंशिक रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ये बताओ, किस आनुवंशिक रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। होता क्या है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। देखो भैया, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का जमाने वाले आवश्यक कारक की कमी होती है, जिसके कारण छोटी सी चोट से भी लगातार खून बहता रहता है। हीमोफीलिया में होता क्या है, वही जो होता है ये जाल में फंसते नहीं है, बनाता ही नहीं है, तो इसीलिए बहता रहता है, खून बहता रहता है। तो देखते हैं और कुछ है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्लास को 2x करके देख ला कीजिए ना, और अगर 2x करके देखेंगे तो आपका क्लास जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा और आपका टाइम भी बचा रहेगा। केवल मैं रिवीजन करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखते हुए चलना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे और भी अच्छे अच्छे क्लास लेकर आऊँगा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, ठीक, जय हिंद।